आपकी पीड़ा हम समझ सकते हैं। मुझे भी अवसर दिया और मैंने कई विद्यालय के अंदर सरकारी विद्यालय में ही पढ़ाई की है। शुरुआत में कॉलेज भी सरकारी कॉलेज से ही किया है। कटारा जी भी उसी राजनीतिक उस कॉलेज के मतलब कह सकते हैं कि हमारी खान है वो राजनीतिक, और मैं भी वहीं से निकला। आपकी पीड़ा हम समझ सकते हैं। मैं आपकी बात और आपके चेहरे की भावना से लग रहा था कि आपकी पीड़ा के सामने हम क्या बोले। विद्यालय के अंदर समस्या है। आज ये जो आयोजन हो रहा है, आपका और हम सबका उद्देश्य ये है कि ये साल हम कैसे निकले, इस साल के अंदर क्या क्या गतिविधियां सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की क्या क्या गतिविधियां है, इसको किस तरह से व्यवस्थित करें। हमारे क्षेत्र का डेवलप ज्योति ग्रुप का शिक्षा के क्षेत्र में हम क्या नयापन करें या कैसे पढ़ाई करवाए, उसको शानदार तरीके से एक साल एक फसल तैयार कर सके जो आने वाले समय में आगे बढ़ती जाएगी। समस्या कई हैं, कई सरकारें चाहती हैं कि अच्छा हो, लेकिन कई बार मुझे जो महसूस हुआ, सारा खेल पॉलिसी का रहता है। जो पॉलिसी बनती है, मेरी समझ के अनुसार अधिकतर लोग यही चाहते हैं कि पॉलिसी बने वो बेस्ट बने, अच्छी बने और जनता के हित में, बच्चों के हित में, हमारे देश के हित में ये चाहते हैं। लेकिन कई पॉलिसी ऐसी आ जाती है वो हमें गर्त में ले जाती है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक दिन स्कूल में गया था, विधायक था उस दौरान, तो शायद 3 का कुछ स्टाफ था। एक मैडम तो सिर्फ 16 नौना पड़ा रोड रोड लाता था, एक खावा कटली के बारे में तैयार था, इन एक डाक तैयार करता था। फिर मैंने उनको बच्चों को पूछा पूरे दिन का शेड्यूल, सुबह दूध का 1 घंटा वो पसे डाक वालों पसे खावानो, तो पूरे दिन की गतिविधियां लगभग इन्हीं में समय निकल रहा था उस स्कूल के अंदर। अब मैं चाहकर भी किसी टीचर को मैं कुछ नहीं कह पा रहा था, क्योंकि उनकी भी मजबूरी थी। मेरे मन में भी सवाल आएगा, पढ़ा क्यों नहीं रहे हो, लेकिन जो समय है उस समय के दौरान जो देखी गतिविधियां, जो भौतिक सुविधा, आज मैं भी विधायक रहा, आज सांसद बना, हमारी जिम्मेदारी बनती है और हमने कोशिश किया और आगे भी कोशिश करेंगे हमारी क्षमता के अनुसार। लेकिन आप सभी से यही अनुरोध है कि इन असुविधाओं के बावजूद भी हम क्या बेस्ट कर सकते हैं। असुविधा है, कमरों की है, खेल मैदान की है, गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है, जो जिस तरह से समय समय पे शिक्षण व्यवस्था को प्रभावित करने की जो गतिविधियां हैं, हम समझते हैं इस बात को। हम कोशिश करेंगे कि इस पॉलिसी में कुछ संशोधन हो। जिस तरह से टीचरों को बार बार ये सूचनाओं में, अन्य गतिविधियों में, चुनाव के संबंधित हो, कोई सर्वे के संबंधित हो, आप सबको लगाया जाता है। ये पीड़ा है आपकी, हम समझ रहे हैं, उसका समाधान हमारे थ्रू होना है। राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार, हम कोशिश करेंगे इसमें कि बेस्ट सुधार हो। लेकिन इसमें कई बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व रहते हैं। कुछ चाहते हैं कि सरकारी सिस्टम खत्म हो, और ये सच्चाई है। कोई गवर्नमेंट नहीं चाहती है, कोई नेता नहीं चाहता, लेकिन इस तरह से आईएएस लोग, ऐसी लोभी होती है, वो तैयार करती है प्रपोजल। कई बार एग्जाम में देखा होगा आपने, सब कंपटीशन एग्जाम दे के आए, कुछ कोचिंग सेंटर वाले ऐसा यूनिटी बना के प्रपोजल देते हैं, और आईएएस लोग भी है, कुछ नेता लोग भी इनमें इन्वॉल्व रहते हैं, और एग्जाम पोस्टपोन करके 2 महीना 3 महीना बढ़ा देते हैं। तो ये एक प्लानिंग के तहत होता है। तो कुछ चीजें ऐसी हो रही है, हम लोग भी कोशिश करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता की भावना के अनुरूप नियम कानून बनने चाहिए और बनते हैं, लेकिन कहीं नहीं बनते। हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस आवाज को उठाए। आप लोग भी शिक्षक संघ के माध्यम से समय समय पे, क्योंकि हम बोलेंगे तो पॉलिटिकली लैंग्वेज माना जाएगा कई बार, शिक्षक संघ के माध्यम से जितने संगठन बने हुए, आप सभी मिलके जो जो असुविधा है, जो जो बेवजह आप पे थोपा जा रहा है, एक आंदोलन के रूप में, एक नए, ऐसा नहीं शिक्षण व्यवस्था खत्म हो जाए। हमको बच्चों को पढ़ाना, लेकिन आपके समय समय पे, मैं आ रहा हूँ, कांग्रेस के नेता हो, बीजेपी के हो, हम सबकी, हमारी राजनीतिक विचारधारा अलग अलग हो सकती है,
लेकिन मेरा भी उद्देश्य है कि क्षेत्र का भला हो, भाजपा का भी उद्देश्य होगा इनका भला हो, कांग्रेस का भी उद्देश्य भला हो। विचारधारा सबकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन हम सब मिलकर कोशिश करेंगे मेरी सोच के हिसाब से। राजनीतिक लड़ाई हम हमारे हिसाब से लड़ेंगे, लेकिन क्षेत्र के डेवलप की, एजुकेशन की बात होगी, हम सब मिलकर पूरा सहयोग करेंगे। नई शिक्षा नीति आई है, कुछ अच्छी चीजें हैं, जैसे कि मातृभाषा में पढ़ाना है, अच्छी बात है, क्योंकि बच्चा डरेगा नहीं, बच्चा इंटरेस्ट के साथ पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन जो 6 वर्ष का होने के बावजूद उसको पहली क्लास में एडमिशन लिया जाएगा, यही है शायद। मैंने जो पढ़ा मुझे तो गलत लगा, मैंने इस बात को संसद के अंदर भी रखा, वहां पर शिक्षा मंत्री जी हैं, उनसे भी हमने ये बात की और मैंने लेटर भी लिखा है कि अगर 6 साल का बच्चा होने के बाद पहली क्लास में एडमिशन होगा तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी माँ बाप 6 साल तक होने देगा। 3, 4 साल, 5 साल, 4 साल के अंदर लगभग एडमिशन बच्चे का करा देते हैं। इस स्थिति में आने वाले समय में गवर्नमेंट संस्थाएं खत्म हो जाएगी। तो शिक्षक संघ के माध्यम से कटारा जी से भी कहना चाहेंगे कि हम सब मिलके, क्योंकि हमारे बच्चे होंगे, हमारे आने वाली पीढ़ी के होंगे, ये जो सर्कुलर आया है वो सरकारी सिस्टम को खत्म होगा। इसलिए हम सबको आवाज उठानी है, हम लोग जिम्मेदारी